नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। नवरात्रि का त्योहार शुरू होने जा रहा है। सनातन समाज देवी की भक्ति में लीन होगा। नवरात्रि के दौरान गरबा रास की तैयारी चल रही है। इस बीच बीजेपी नेताओं ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी। बीजेपी नेता साफ कह रहे हैं कि मुसलमान गरबे से दूर ही रहें, यही उनके लिए बेहतर होगा। पहचान छिपाकर गरबा में आए तो खैर नहीं। यही नहीं, एक बड़ा ऐलान यह भी किया गया है कि नवरात्रि के दौरान इस बार घर वापसी अभियान भी चलेगा। तो वहीं कांग्रेस इसे विभाजनकारी सियासत बता रही है। गरबे पर मचे इस गदर पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नवरात्रि त्योहार पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश भर में हर साल की तरह इस बार भी गरबा की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोग खुली चेतावनी दे रहे हैं कि मुस्लिम अगर गरबा खेलने आए तो उनकी खैर नहीं। आप अपने धर्म का पालन करिए। हम हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे गरबे के अंदर हिंदू भाइयों की जो एंट्री हो रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और किसी भी लब जिहादी को गरबा पंडाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इससे थोड़ा अलग हटकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी गरबा खेलना चाहे आ सकता है, बस उसे सपरिवार सनातन धर्म स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए घर वापसी अभियान चलाया जाएगा। जो लोग मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, अगर वो सनातन धर्म को फिर से स्वीकार करते हैं और वो आकर अगर वहां पर अपने परिवार सहित भी आकर गंगा जल पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, गरबा में आए, खूब गरबा करें। कि गरबा के अंदर कोई भी विधर्मी और अन्य धर्म का व्यक्ति प्रवेश ना करे, जो कि आगामी समय में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर लव करके और जिहाद में कन्वर्ट करे। रामेश्वर शर्मा का बयान भी एक तरह से गैर हिंदुओं के गरबा में आने पर खुली चेतावनी ही है कि अगर गरबा खेलने का शौक है तो पहले सनातनी बनो। कांग्रेस इसे बंटवारे की सियासत और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है कि अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति है और उसका अगर हमारे धर्म में अगर उसकी आस्था है और उस आस्था में अगर वो जुड़ता है, देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें जो जहर है उसको घोलने का काम कर। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से लव जिहाद और प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों के शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाइयां भी की हैं। भाजपा और हिंदू संगठनों का मानना है कि गरबा जैसे आयोजनों से लव जिहादियों को हिंदू युवतियों के करीब जाने का मौका मिलता है। वहीं कांग्रेस की नजर में मुस्लिमों के गरबा में आने पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का जवाब शायद कांग्रेस और मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास भी नहीं होगा कि जब भजन पूजन इस्लाम में शिर्क यानी कि पाप है, तो मुस्लिम युवकों के गरबा में आने का मकसद क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो गरबे पर गदर मची हुई है सियासत के अंदर और इसी पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ खास मेहमान मंजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है मंजरी जी आपका। तो साथ ही हिमानी सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत। और के शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले मंजरी जी, अब जो बयान सामने आ रहे हैं गरबे को लेकर, प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर, हम देखते हैं नवरात्रि आती है तो उत्साह के साथ गरबा के उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग भी लेते हैं। शुरुआत से रही, कहा जाए कि कई सालों से चला रहा है। पहले छोटे छोटे पंडाल लगाए जाते थे गरबे के, हर दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने। फिर धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ ये व्यापार भी बन गया। बड़े बड़े आयोजन होते, कई एकड़ों में फैले हुए, जिसमें पास लेकर कई रुपयों में, कई पैसों में जहां इसकी एंट्री दी जाती है। तो बदलते दौर के हिसाब से ये जो बयान आया है आलोक शर्मा का, उसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है, नेतृत्व का, वो भी आप बताइए सबसे पहले। देखिए संयम जी, हम सब जानते हैं कि नवरात्रे में देवी जी की आराधना की जाती है और हिंदू धर्म का बहुत ही आस्था का केंद्र है माँ दुर्गा जी का। और जब ये झांकी और पंडाल में गरबा आयोजित होता है तो ये देवी की आराधना होती है, ना कि एक सिर्फ डांस या नृत्य होता है। इसमें देवी की आराधना भी होती है। और कई बार हमने देखा है कि गरबा के पंडालों में कई युवक अपनी पहचान छुपाकर आ जाते हैं और हमने कई बार महिलाओं की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ती है।
तो जिन लोगों को जैसे किसी धर्म में देवी देवताओं की पूजा आराधना इन सब पर बैन है, उसको पाप समझा जाता है, तो फिर वहां आने की क्या जरूरत है? और फिर आप आ रहे हैं तो पहचान छुपा कर आ रहे हैं, तो आपकी नीयत क्या है, मंशा क्या है? प्रश्न इस पर उठता है। तो हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी हिंदू आस्थाओं पर यदि कोई कुठाराघात करता है, हमारी बहन बेटियों के साथ यदि असुरक्षा की भावना आती है उनके वहां जाने से और उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है, तो निश्चित तौर पर हम अपनी बहनों अपनी बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अगर आलोक शर्मा जी ने कहा है तो वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है लव जिहाद के कैसे मामले सामने आए, सदियों से चल रहे हैं, ये आज से नहीं सदियों से चल रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हम इसको सामने लेकर आए, लोगों को पहचान कराए कि ये इस तरीके से लव जिहाद होता है। नहीं तो अन्य पार्टी विपक्षी पार्टी है तो उसको प्रेम प्रसंग कहती थी, और आज भी वो धर्मनिरपेक्षता का आवरण ओढ़कर ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनका बचाव करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि यदि कोई अपनी पहचान छुपा कर आता है तो निश्चित तौर से उसकी नीयत में खोट है और ऐसे लोगों को वहां आने से रोकना जरूरी है। चलिए, बिल्कुल पहचान छिपा कर आने की तो बिल्कुल भी नौबत आनी नहीं चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। और पहचान छिपाई जा रही तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, ये सामान्य तौर पर भी समझना बहुत जरूरी है। हिमानी जी, यदि ये बयान आया है आलोक शर्मा का, सांसद हैं और शहर की सुरक्षा को लेकर भी एक जिम्मेदारी तो होती है जनप्रतिनिधि के नाते भी, तो एक कह दिया है गरबा पंडालों के अंदर यदि जो बात निकल कर आई है कि यदि उसमें कोई भी लव जिहाद का एंगल निकलता है, कोई भी पहचान छुपा के घुसता है वहां पर, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो सबक बनेगी। तो दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा का बयान है, अब आ ही गए हैं तो स्वागत है, लेकिन फिर आपको धर्म परिवर्तन या कहा जाए कि घर वापसी जिसे कहा जाता है वो स्वीकार करना होगा। देखिए, मुझे लगा बहुत अच्छी बात करनी है, लेकिन फिर आखिर में हो ही गया जो होता है। बिल्कुल मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि कोई भी अगर अपनी पहचान छुपाकर या बदल कर आ रहा है तो उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो किसी भी सूरत में उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। पर बात यहाँ आती है महिलाओं की सुरक्षा की। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो गरबे पंडालों में वैसे भी व्यवस्था होनी चाहिए। आराधना का पर्व है, इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया गया है कि सिर्फ पैसे से मतलब होता है, सुरक्षा से आराधना से मतलब थोड़ा कम हो जाता है। फिर अब मंजरी जी ने बात की कि सरकार में सामने आते हैं। मैं दूसरे तरीके बता देती हूँ आपको संयम जी, कि अगर आप चाहें तो आपको पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, पर आप गलत इंटेंशन से जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं। उसका एक लीगल तरीका है। आपको किसी भाजपा के नेता से दोस्ती कर लेनी चाहिए, जैसे कि शाकिर मछली ने कर रखी थी। फिर आपको वो एक जमीन अलॉट कराएंगे, एक क्लब बनवाएंगे, उसमें सैकड़ों की संख्या में लव जिहाद करवाएंगे, और फिर उसके बाद जब वो पकड़े जाएंगे और तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर फिर ड्रग्स केस भी हो जाएगा, और चारों तरफ से जब नेताजी गिरेंगे तब एक कार्रवाई करवाई जाएगी। तो आप किसी बीजेपी नेता से दोस्ती कर लीजिए, उसको फंडिंग कर दीजिए, और उसके बाद फिर पहचान छुपाने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको लव जिहाद और सब कुछ करने का लाइसेंस दे दिया जाएगा। अब मैं आपकी इनकी बात पे आती हूँ कि ये बोल रही है कि हमने पकड़वाया। भाई 18 से 20 साल की लड़कियों के साथ ही लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। 22 साल से आपकी सरकार है, तो आप किसका पकड़वा रहे हैं और किसका छुड़वा रहे हैं? आप ही ने करवाया, और कि सरकार ने नहीं पकड़ लिया, पुलिस प्रशासन ने नहीं पकड़ लिया, वो बेटियां ही प्रताड़ित होकर सामने आई, चाहे वो इंदौर का केस हो या भोपाल का केस हो। तो आप लोगों ने कुछ नहीं पकड़वा लिया। वो अपने स्तर पर ठीक रख रहे हैं, लेकिन मुद्दा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, यदि गरबे को लेकर मुद्दा उठाया गया है, सिर्फ गरबे को लेकर, यदि गरबा पंडालों में यदि विशेष धर्म के लोग घुस रहे हैं, तो पहली चीज है कि गरबा क्यों आयोजित किया जाता है? माता रानी की भक्ति के लिए। और भक्ति कैसे आएगी? जब आप जिस धर्म में होंगे सबसे पहले आस्था होना चाहिए, और आस्था के साथ ही आप वहां गरबा कर सकते हो, सबसे पहली चीज है। लेकिन यदि उसमें जा रहे हैं तो उस पर आलोक शर्मा का ये बयान क्या गलत तरीके से दिया गया है? पूरा बयान ही गलत है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, हम उस मध्य प्रदेश में है संयम जी, जहां हम डिबेट कर रहे हैं, वो महिला अपराधों के मामले में नंबर 1 या नंबर 2 पर रहता है। महाराष्ट्र के साथ ज्यादातर नंबर 1 पर रहता है। दिन में 3 बलात्कार होते हैं बेटियों के साथ, तो वो बेटियां तब भी बेटियां ही होती हैं, सिर्फ गरबे के समय पर वो बेटियां नहीं होती हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है हर बेटी को पूरे साल करना, सिर्फ मद्दों से भटकाने के लिए, अपनी राजनीतिक संजीवनी प्राप्त करने के लिए इस तरह के बयान देकर, डिबेट डरवाकर बेटियों का बहुत बड़ा। मछली वाले केस में भी देखा क्या
उकसाने चलिए का मैं आप काम दोनों करते को हैं। और रोकूंगा इस वक्त। मध्य शाइनी जी प्रदेश से में कुछ महिला चर्चा कर लेते अपराधों के हैं, नंबर आप 1 दोनों के लेने पास के लौटूंगा। मामले में शाइनी जी, भी ये आप कैसे समझे बेटियों ये का जो बयान संरक्षण आया कर है पाते आलोक हैं। शर्मा का और रामेश्वर शर्मा का बयान हो, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे। यदि गरबा के जो आयोजन किए जाते हैं, गरबा पांडालों क्यों लगाया जाता था? भक्ति के लिए, आस्था के लिए, और आस्था के साथ यदि खिलवाड़ हो रहा है तो इसलिए बयान दिया गया है। कितना सही है आज के इस दौर में, इस समाज में और आज के इस वक्त में? हिंदू धर्म में ये होता है कि बहुत जगह बहुत सारे त्यौहार में हम उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। वहाँ पे इस तरह के गरबा कहीं जहाँ पे गरबा प्रचलित है तो पंजाब में दूसरे तरह के फॉर्म ऑफ डांस है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है। लेकिन ये दूसरे कम्युनिटीज़ में नाच गाना जो है वो वर्जित है। तो कोई भी अगर ये कहें कि वो इसमें आस्था के वजह से आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। लेकिन मेरा ये कहना, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अगर कोई भी बड़ा कहीं भी लोग बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोगों का एक इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कोई उत्सव होता है या कोई मेला होता है, किसी तरह का जो आयोजन होता है, वहाँ पे कानून व्यवस्था का ये करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ कोई भी वहाँ कौन वहाँ जा रहा है, क्या कौन अंदर एंटर हो रहे, इसकी आइडेंटिटी पहचानना ये कानून व्यवस्था में पुलिस का एक जिम्मेदारी है और पुलिस को अपने कर्तव्य जो है उसका पालन करना चाहिए। लेकिन उसमें ये कहना कि ये कोई कम्युनिटी से लोग घुस के आके वहाँ पे डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं या वहाँ पे कोई गलत नीयत से आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश होगी। तो उसके बजाय वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई दूसरे कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, हिंदू लड़के भी हो सकते हैं जो वहाँ पे जाए और वहाँ पे व्यवस्था खराब करने की कोशिश करें। तो ये कोई एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विशिष्ट जो धर्म है या जाति है वहाँ के लोग आके ही करेंगे। पर ये जरूर है कि वहाँ पे किसी तरह का कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और कार्यक्रम जो है अच्छे से हो, क्योंकि ये एक उत्सव है और उसके साथ ये माँ के लिए भक्ति का एक कार्यक्रम होता है। सबसे पहला सवाल यही उठना चाहिए कि एक तरह से हम देख रहे हैं लगातार, पहले छोटे छोटे पंडाल लगाए जाते थे। यदि एक जगह पंडाल लगा और वहीं पर गरबा उत्सव का आयोजन किया गया तो आयोजन में दिख जाता है कि इधर के क्षेत्र का व्यक्ति कौन आया। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हम देख रहे हैं कई एकड़ों में फैले, और आज से 10 सालों से शुरू हो गया है कि बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं जिसमें मतलब पासेस, क्या इसमें एक तरह से व्यापार तो पूरा आ ही चुका है क्योंकि ये उत्सव इतना ज्यादा बढ़ गया कि व्यापार आ चुका है। क्या इसके व्यापारीकरण होने के कारण ही इसके ये दुष्परिणाम निकलकर सामने आए, यदि इस जो आरोप लगाए गए उसके पीछे? देखिए, कोई भी चीज में बोले, जो भी चीज बड़े स्केल में होता है, इसमें जहाँ पे भी कमर्शलाइजेशन तो आजकल हर इसमें हो चुका है, तो वो कोई भी उत्सव होगा जहाँ पे लोगों का जमावट ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगे जरूर। लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ, जहाँ पे इस तरह के जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसमें हमें तो प्रसन्नता की बात है कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इसके साथ उत्सव में जुड़ रहे हैं। वहाँ पे लोग एक तरह से माँ के भक्ति के लिए वहाँ पे आके जो इस तरह से त्योहार मना 10 दिन कंटिन्यूस लोग आते हैं, मनाते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी तरह का एक गलत तरीके से उसमें कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, किसी तरह से हमारी जो लड़कियां वहाँ जाती हैं, बेटियां हैं, वो उनको कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हर जगह कभी भी, अब जैसे कुंभ का मेला हुआ था, क्या वहाँ पे इतने लोग नहीं इकट्ठे हुए थे और लॉ का ऑर्डर का ख्याल रखा गया था वहाँ पे भी। तो हर जगह ये चीजें होनी चाहिए। ये सिर्फ आयोजन बड़ा हो गया तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पंडाल होना चाहिए, ये तो कोई तर्क नहीं होता है। मिलाके आयोजकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इसमें। ये बदलते दौर के हिसाब से मैं बात कर रहा था शाइनी जी, कि बदलते दौर के हिसाब से जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है उसके बाद से समस्या बढ़ी है। मैं वही बोल, उसके साथ तो हमें मतलब व्यवस्था भी बदलनी पड़ेगी ना। जिस तरह से कमर्शियलाइज हो या लोग इस तरह के बड़े उत्सव मनाने लगे हैं और उसमें बहुत मनी का फैक्टर तो होता ही है, लोगों के पास आज है तो वो कर रहे हैं, इस भव्य आयोजन कर रहे हैं, तो उसको संभालना, उसमें वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, उसके लिए तो पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। आइडेंटिटी भी चेक करनी चाहिए जो लोग वहाँ पे एंटर हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई धर्म और जाति और अलग भेदभाव करके नहीं करनी चाहिए, सबका होना चाहिए। मंजरी जी, यदि सवाल उठाएंगे व्यवस्थाओं को लेकर तो उसके लिए आयोजकों की एक बड़ी जिम्मेदारी वो हमेशा रहेगी कि वो पहचान पत्र और वो सारी चीजें होना चाहिए। बिना पहचान पत्र के तो इन चीजों में एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अब तक मामले सामने आए, क्योंकि गड़बड़ी कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो। लेकिन एक और जो सवाल उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, यदि आप लव जिहाद को लेकर सवाल उठाएंगे
तो फिर वो सीधा आरोप आपके ऊपर मढ़ने की कोशिश की जाएगी कि जो अब तक मामले सामने आए हैं अभी जो 2 महीने के अंदर में। नहीं संयम जी, देखिए 2 महीने के अंदर में यदि मामले सामने आए हैं तो इसको हम ही ने तो उजागर किया है, हम ही ने तो उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। लगातार आज से नहीं हो रहा, ये सदियों से लफ्ज़-ए-हाथ चल रहा है। जब से यहाँ मुगल आए तब से लफ्ज़-ए-हाथ चल रहा है। हम देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से, कश्मीर के अंदर देख लीजिए आप क्या हुआ था हमारी बहन बेटियों के साथ। तो ये लगातार चलता आ रहा है और इसको रोकने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठनों ने किया है। कांग्रेस तो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के तहत इनको बढ़ावा देती रही, तो सीधा इनके ऊपर उंगली उठती है। और ये आज जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जो डिबेट को मोड़ने का जो काम करती हैं, विषयांतर होने का काम करती हैं हिमानी जी। अरे हिमानी जी मत बोलिए बीच में, आपके बीच में नहीं बोलिए प्लीज। जी मैडम, आप ही मंजरी जी आरोप सिर्फ इतना सा लगा रहे हैं वो कि यदि लव जिहाद को लेकर बात की जा रही है आलोक शर्मा की तरफ से, तो वो लोग आपके से जुड़े हुए हैं। ये आरोप हिमानी जी का था कि उनको आपने पहले संरक्षण दिया, फिर आप ही उजागर कर रहे हैं, ये आरोप लगाए गए साफ साफ। संरक्षण में जब अपराधी पनपे हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में पनपे हैं। सबसे ज्यादा तो इसमें देश के अंदर सरकार जो है वो कांग्रेस की रही है और आज भी इनके नेता जो है वो यही कहते हैं कि लव जिहाद नहीं है, ये प्रेम प्रसंग। अभी कल या परसों में दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर बीजेपी अत्याचार कर रही है, वो लव जिहाद नहीं है, प्रेम प्रसंग है। तो ये इस तरीके से जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है और जो इस तरीके से इन्होंने जो लव जिहादियों को पाला पोसा है वो सामने दिखता है। इनके नेता मुंह पर बोलते हैं इस बात को। तो ये जो तुष्टीकरण जो करते आए हैं उसका ये दुष्परिणाम अब सामने दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज कर, चलिए बिल्कुल हिमानी जी, लेकिन मुद्दे पर ही आपत्ति रखिएगा। यदि मुद्दों को लेकर आपत्ति हो, जो आज का विषय है उसको लेकर, पुराने मामले तो बहुत फिर लंबे खिंच जाएंगे। नहीं सर, लव जिहाद का मुद्दा है और लव जिहाद को अगर आपको बात करनी है तो आपको पूरी जड़ से बात करनी पड़ेगी। ये दिग्विजय सिंह तक पहुंच जाए और हम 2 महीने पहले इनके जो गाड़ियों पे, बाइकों पे जो वीडियो वायरल हुई, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और हम माने नहीं कि आप संरक्षण दे रहे हैं अपनी राजनीतिक संजीवनी के लिए, हम ये कहे नहीं, तो ये तो बेईमानी हो जाएगी ना जनता के साथ। मेरा बिल्कुल शाइनी जी की बात पे मैं आती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और मैं भी बिल्कुल, एक समाज के नाते भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये देखें कि कमर्शियलाइजेशन जिस तरह से हो रहा है और वेस्टर्नाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, गर्भों में आस्था और श्रद्धा की जिस तरह से लगातार कमी होती जा रही है, तो ये भी हमको अनुशासन समिति बनानी होगी। सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करके हम अपनी आस्था को, अपने धर्म को संरक्षित नहीं कर सकते। गरबे पंडालों में जिस तरह की हरकतें कोई भी व्यक्ति करे, कोई गलत हरकत करे, उसको कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बेटियों को साल भर, मंजरी जी उन्हें कहने दीजिए, आपके पास आऊंगा, 24 घंटे सुरक्षा दे, सिर्फ राजनीतिक संजीवनी के लिए समय समय पर मुद्दे उठाकर सिर्फ बातें मुंह चलाने का काम ना करे। इन्हीं के पास वो था और मैं बिल्कुल फिर से मंजरी जी कहूंगी, आप लोगों ने नहीं पकड़ा और पकड़ने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। जब बहुत ज्यादा ड्रग्स और अतिक्रमण के मामले में सरकार घेरे में आई तब कार्रवाई की गई। लव जिहाद के मामले में शाकिर मछली और उसके संरक्षकों पर तो अभी भी ये दोस्ती पे तो अभी मुद्दा क्यों नहीं उठाया है जिन्होंने करवाया। तो बिल्कुल लग रहा है कुल मिलाकर कांग्रेस का ये कहना है कि आपने ही बढ़ावा दिया है, आप ही भुगत रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। हमारी ही सरकार इनको बाहर लेकर आ रही है और हमारी सरकार पर ही ये उंगली उठा रहा है, जबकि अगर इनको पता था आपने क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की, आपने क्यों नहीं सरकार को इससे अवगत कराया। मंजरी जी यदि वो फिर गर्वे की बात है और यदि अब मामला लव जिहाद पे आएगा तो विषयांतर हो ही जाएगा, फिर आप भी वही बात कह रहे थे और वो भी। शाइनी जी इस मामले को लेकर और बताइएगा कि विस्तार से कि अब ये चीजें यदि इन बयानों के जरिए रुक सकती हैं क्या? ये जो बयान रामेश्वर शर्मा के हैं और साथ में आलोक शर्मा के बयान है, दूसरी तरफ यदि धार्मिक आयोजन हिंदू धर्म की तरफ से किया जा रहा है, हिंदू धर्म के धर्मावलंबी कर रहे हैं ये आयोजन को, तो उसमें दूसरे धर्म के लोग यदि आ रहे हैं तो फिर वो कैसे नापा जाएगा कि कितनी आस्था है, कितना धर्म उनके अंदर है? नहीं संयम जी, आप मुझे बताएं ना, दूसरे धर्म के लोग वहाँ क्यों जाएंगे? मतलब देखिए ये जो आस्था, हाँ तो वो जो मामले आ रहे हैं वो छुटपुट वो चीजें जो है वो जो भी हमारे पुलिस है, जो अधिकारी है वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो उस चीज को चेक कर सकते हैं। और ये सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं होगा ना, वहाँ पे जो भी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि वहाँ पे एक माहौल खराब करने के मंशा से वहाँ
पे आते हैं, जो कि एक उत्सव में आपको एक भाव है, जो माता रानी की जो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, एक उत्सव मनाने के दृष्टि से आते हैं, वो नहीं आते हैं। वहाँ पे उनकी इच्छा ही होती है कि वहाँ जाके हम कुछ व्यवस्था को बिगाड़े। तो ऐसे लोगों को पर ये नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी के लोग बिल्कुल वहीं पे जा रहे हैं और उसमें कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो आलोक शर्मा कहना चाह रहे हैं उसका मतलब दूसरा। आलोक शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि वो आएंगे तो प्रेम से, अच्छे दिखकर, कोई हुड़दंग मस्ती नहीं करेंगे, आएंगे शांति से, लेकिन वो बेटियों को लपेटे में ले रहे हैं। उनका ये बयान है, लव जिहाद का अर्थ है कि प्रेम प्रसंग धीरे धीरे चालू होगा लेकिन उसका अंत कुछ और होगा। क्या इन चीजों को कैसे रोकेंगे फिर? क्या प्रेम धर्म के लोगों का नवरात्रि के दौरान प्रेम प्रसंग करना जायज है? क्या नवरात्रि प्रेम प्रसंग के लिए होती है? क्या हिंदू लड़के प्रेम प्रसंग करें तो वो ठीक है? नवरात्रि आराधना का पर्व, उसे आराधना तक सीमित रहना चाहिए। वही तो जी आप बताइए ना। शैनी जी आप बात रखिएगा फिर मंजरी जी से। संयम जी, ये जो लव जिहाद के जो बात है वो कहीं पे भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई इस तरह के हमारे पास कोई फैक्ट और फिगर्स नहीं है जिसके आधार पे हम ये कह सके कि इस तरह के उत्सव में एक अलग कम्युनिटी के लोग वहाँ जाके प्रेम प्रसंग या इस तरह की चीजें होती हैं वहाँ पे। और हमारी बेटियां कोई इतनी नादान नहीं है कि जो वहाँ पे अपने उत्सव में जा रहे हो और वो प्रेम प्रसंग में हो जाए। कभी एक आध इंसिडेंट हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं होता है। हमारे कई इंसिडेंट हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है, कुछ इस तरह के मामले हैं, लेकिन उसको उस तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर का ही प्रॉब्लम देखना चाहिए, ना कि उसको हमें कोई एक बिल्कुल। चलिए मंजरी जी, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंडर ही आएगा। इसके लिए कोई बड़ी बयानबाजी, एक आध दो मामलों को लेकर इतने बड़े बयान दिए जाए, धमकाया जाए, ये जायज नहीं है। इस मामले को लेकर ये अब तक समझ आ रहा है ना होती है। हमारी एक बेटी को भी यदि 35 टुकड़े करके सूटकेस में भर के फेंक दिया जाता है, हमारी एक बेटी के साथ भी यदि इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, बीच में मत बोलिए। वो बेटियां जो सूटकेस में फेंकी जाती है वो 3-3 आप ऐसे ही बोलेंगी। आप हिमानी जी, समय कब है? एक 30-30 सेकंड में आप दोनों की बातें सुन लूंगा। क्या क्या कहना है आप दोनों का, अपनी अपनी पार्टी के लेकर क्या स्टैंड है वो बताइएगा। 30-30 सेकंड। आता हूँ हिमानी जी, मंजरी जी बात पूरी करिएगा बहुत जल्द। संयम जी, क्या कांग्रेस ये चाहती है कि इनकी संयम जी, कांग्रेस चाहती है कि दूसरे धर्म के लोग अपना पहचान छुपाकर गरबा में आए? इनका यही बयान है, हमारा ये बयान है। हिमानी जी आता हूँ, 30 सेकंड बस बचा है। यदि मस्जिद के अंदर हम भजन नहीं गा सकते, यदि गिरजाघर के अंदर हम संविधान नहीं कह सकते, तो हमारी हिंदू धार्मिक आस्था पर कोई कुठाराघात कैसे कर सकता है? हमारे धार्मिक आस्था में कोई कैसे आ सकता है? ये तुष्टिकरण की राजनीति में आप दोनों एक दूसरे में इंटरप्ट कर गए, इसलिए अब समय खत्म हो गया। बहुत नेताओं की तरफ से और इस बयान में बार बार आपत्ति भी उठाई जाती विपक्ष की ओर से, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, इस पे विचार करने की भी जरूरत है। और सुरक्षा व्यवस्था का तो सबसे बड़ा जिम्मा पुलिस प्रशासन का होता ही है। इतने बड़े आयोजन होते हैं और आयोजनकर्ताओं की तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, पहचान हमेशा साफ सुथरी रहे। यदि कोई पहचान छिपा के आ रहा है तो अपने आप आपत्ति के दायरे में आ जाता है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।